आलोक जी, आपके नेता एक के बाद एक हितैषी बनकर रोहिंग्याओं के लिए ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर सरकार कह रही है कि हम तो मन बना चुके हैं, हर हाल में उन्हें देश से भगाना है। स्टैंड का क्या है आपका इस इशू पर? देखिए, बिल्कुल रोहिंग्या जो है वो गैर जरूरी शरणार्थी हैं और वो वापस जाने चाहिए। स्टैंड तो केंद्र सरकार का पूछा जाना चाहिए। मनीष तिवारी का आपने ट्वीट पढ़ा है? मनीष तिवारी का ट्वीट? मैम एक मिनट मैम, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर कोई बात कह रहा है वो पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। आप केवल ये बता दीजिए, क्या इनका वेरिफिकेशन हो गया है? 8 साल से राष्ट्रवादियों की मोदी जी की सरकार है, क्या दिल्ली पुलिस ने वेरिफिकेशन कर लिया है क्या? एनसीटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो 239A कॉलम है, क्या डिटेंशन सेंटर दिल्ली सरकार बना सकती है क्या? क्या लॉ एंड ऑर्डर और लैंड दिल्ली सरकार के अधीन है क्या दिल्ली का? ये जो बक्करवाला के फ्लैट्स हैं ये डीडीए के हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के, क्या ये दिल्ली सरकार के अंडर है क्या? और ये हरदीप पुरी भारत के मंत्री है, पाकिस्तान के मंत्री हैं? गजब है भाई। हरदीप पुरी जी रिएक्शन दे रहे हैं होम मिनिस्ट्री के ट्वीट पर, और वो कह रहे हैं कि वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने हरदीप पुरी जी को डायरेक्ट नहीं किया। ठीक है, डीडीए पूरी तरह से हरदीप पुरी जी के मंत्रालय के अधीन है। अब मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। मैं उत्तर दूंगा, 1 मिनट रुकिए ना मैम। मनीष तिवारी जी ने रोहिंग्या मुसलमानों की तुलना कर दी है उन तमाम भारतीयों से जो अमेरिका और अन्य देशों में इस वक्त मौजूद हैं। क्या ये सही है? मनीष तिवारी कौन सी पार्टी के नेता हैं अभी? मैं बिल्कुल इसको सही नहीं मानता। रोहिंग्या मुसलमान जिस तरह से प्रताड़ित होकर वहां पर आए हैं वो गैर जरूरी शरणार्थी हैं। हिंदुस्तान में प्रताड़ित होकर कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर नहीं बसा है, और अगर तुलना भी की गई है तो वो मैं बिल्कुल पूरी तरह से उसके साथ नहीं हूं, उस तुलना के साथ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी को भी कटघरे में खड़ा कर देना। भाई 8 साल से आपकी सरकार थी, ये तो वहां पर जयपुर में भी है, जम्मू में भी है, हैदराबाद में भी है, दिल्ली में भी है और 4 जगह भी है। 1967 से आने शुरू हुए, जब रोहिंग्या की उतनी प्रॉब्लम म्यांमार में नहीं थी। ये अभी क्यों तांडव जागा है? ये जो त्रिनेत्र हरदीप पुरी जी के खुले हैं, ये 5 तारीख की मोदी साहब की म्यांमार रात यात्रा है, उससे कहीं जोड़कर तो मामला नहीं। और आप कह रहे हैं कि साहब इनको हम भेज देंगे। गौरव भाटिया साहब, कहां भेज देंगे? एमईए की एक चिट्ठी दिखा दीजिए मुझे कि इस देश में भेज देंगे, या आप आधिकारिक तौर पर बता दें, या आपके मंत्री बता दें कि कौन से देश में भेजेंगे। 8 साल में ये तो डिसाइड कर नहीं पाए कि कौन से देश में भेजेंगे। 8 साल में उनका पुलिस वेरिफिकेशन दिल्ली की राजधानी में रहते हुए नहीं कर पाए। लेकिन ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं, क्योंकि ये रोहिंग्या और मुसलमान जब महाराष्ट्र में चुनाव, जम्मू कश्मीर में चुनाव, आसाम में चुनाव आता है तो इनके लिए वोटिंग मशीन है। वोटिंग मशीन के अलावा कुछ नहीं, पोलराइजिंग इंस्ट्रूमेंट है इनके लिए। अरे भाई, आपकी सरकार है, किसने रोका है? कांग्रेस ने रोका है, आम आदमी पार्टी ने रोका है, समाजवादी पार्टी ने रोका है। किसने रोका है? अमानतुल्लाह खान ने रोका है। मेरे व्यक्तिगत मतभेद हैं आम आदमी पार्टी से, मेरी पार्टी के मतभेद हैं, लेकिन ये देश से जुड़ा हुआ मामला, देश की सरकार है, देश की राजधानी। दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? पाकिस्तान के अंडर है क्या? आप संसद में कोई वक्तव्य देते हैं, यहां पर एक्शन किसी के हैं। बक्करवाला के फ्लैट किसके हैं? नेपाल सरकार ने बनाए थे क्या? वो डीडीए के फ्लैट्स हैं। डीडीए का हेड कौन है? वारिस पठान साहब, ठीक है, वारिस पठान साहब, गौरव भाटिया कहते हैं देश से बाहर निकालेंगे। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गैर जरूरी शरणार्थी हैं। क्या है एआईएमआईएम का स्टैंड? देखिए, एक चीज तो साफ है, एक चीज तो साफ है अंजना जी, यहाँ पर पूरा देश देख रहा है कि भाजपा के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, ना होम मिनिस्ट्री में, ना उनके मिनिस्ट्रियों के अंदर। ये सिर्फ देश के अंदर ये दर्शाता है कि आज अगर इस तरह का ही कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो देश को लोग क्या चलाएंगे। यही हालत है देश की इसकी वजह से। देखिए, उनके यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जिनका ट्वीट अब तक है, निकाला नहीं है, उन्होंने क्या कहा था कि हम जो रोहिंग्या के शरणार्थी आए हैं यहाँ पे बसे हुए दिल्ली में, उनको ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स देंगे बकरवाला के अंदर, उनको यूएनएचसीआर का आईडीज दिया जाएगा, दिल्ली का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, हर चीज उन्होंने कही। और उन्होंने यहां तक कहा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो पॉलिसी है उसके हम बाउंड है और हम उनको ये सब चीजें देंगे। उन्होंने अभी तक उस ट्वीट को निकाला नहीं है। अब होता क्या है, अचानक भाजपा को पता चलता होम मिनिस्ट्री को कि अरे अपने ही मिनिस्टर ने इस तरह का एक ट्वीट कर दिया, तो पॉलिसी लेकर ही ट्वीट करते हैं ना। जिम्मेदार आदमी है, जवाबदार आदमी है, फॉरेन अफेयर्स में रह चुके हैं वो। उनके ट्वीट के बाद में होम मिनिस्ट्री एक ट्वीट करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं देने वाले। इसका क्या समझेगा देश के अंदर, क्या मैसेज दे रहे हैं गौरव भाटिया आप लोग?
यही है ना, आप लोग पहला एम नहीं लगाते हो, पहला शूट कर देते हो, उसके बाद एम लगाने की बात करते हो। यही पॉलिसी की वजह से आज देश बर्बादी की कगार के ऊपर आके खड़ा हो गया। यही आपने किया कश्मीर के अंदर भी 370 हटा दिया एब्रोगेशन, कश्मीरी पंडितों को कोई नहीं मारेगा, कश्मीरी पंडित वहां आ गए, आज भी हमारे कश्मीरी पंडितों को वहां पे मारा जा रहा है। यहां तक कि अब तो मोर्चा निकालने लग गए कि हमको नहीं रहना कश्मीर में, जाने दो हमारे को हमारे दूसरी जगह पे, हम सिक्योर नहीं है। तो किस तरह की पॉलिसी है? इस तरह से देश को चलाएंगे आप? और पुलिस आपके खिलाफ अगर उन्होंने गलत किया है, गलत बयान दी है, तो आपने क्या एक्शन लिया अब तक? चलिए बताइए। देश जानना चाहता है ना कि अगर इतना बड़ा मिनिस्टर जो पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ट्वीट किया जिसको अब तक उन्होंने ट्वीट को निकाला नहीं है, अब तक ट्वीट हटा नहीं है, हमारे पास है, क्या जवाब देंगे आप? क्या एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? ठीक है, गौरव जी जवाब दे रहे हैं। कल कोई और पॉलिसी गौरव आएगी, जी जवाब कोई और ट्वीट आएगा होम मिनिस्ट्री का, बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। गौरव जी देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की जो बात इन्होंने रखी उसका उत्तर देता हूं। घुसवाया किसने 40 से 50 हजार रोहिंग्या को? कांग्रेस पार्टी ने। त्रिनेत्र की बात कर रहे थे। अरे आपके तो सारे नेत्र बंद थे, केवल घूसखोरी भ्रष्टाचार फैला रखा था, इसीलिए तो घुस गए। ये तो कम से कम रुका। 8 साल वेरिफिकेशन की बात करी, इनको ये भी नहीं पता है अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय में मामला चला, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जो विधिक तरीका है उससे ही वापस भेजा जाएगा, और जो रोहिंग्या भेजे गए वो बीजेपी की सरकार में भेजे गए। एक रोहिंग्या अगर इन्होंने भेजा हो और राहुल गांधी और ओवैसी, कहां पर भेजे गए? झूठ बोल रहे हैं आप। शांत बताइए कौन से देश में भेजे, कौन सी तारीख पे भेजे? चिल्लाएंगे शांत नहीं, पहले झूठ तो नहीं बोलने ऐसे देंगे हम चिल्लाने की आपको। कोई आवश्यकता नहीं 2003 में है। सरकार अगर किसकी सीट थी के बताइए नीचे जरा। अंगीठी आलोक लगी जी, है, आलोक अंगीठी जी, हटा दी। आलोक जी, शांत कराइए, अजय जी, गलत तरीका है, आलोक गलत जी, तरीका है, गलत तरीका फिर है। आवाज नीची करनी पड़ेगी। अगर आपको चुप शाउटिंग कराइए, मैच चुप। करना है सर तो कहीं और जाना पड़ेगा। शाउटिंग मैच नहीं। आलोक जी, आपका मौका मिलेगा ना, आपका नाम लूंगी तब बोलिएगा ना। एक सेकंड आलोक जी, आलोक जी, नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे बहस नहीं होगी। जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा, जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा। अपनी बात पूरी कीजिए गौरव जी, 2 लाइन में। नहीं, 2 लाइन में नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले रोहिंग्या को घुसाया कांग्रेस की सरकार ने। आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी का एक वक्तव्य दिखा दें कि रोहिंग्या को देश के बाहर भेजा जाना चाहिए। खैर वो भी नहीं कहेंगे क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी अच्छा, है। कौन से देश में तीसरी बात, भेजिएगा ये प्रवक्ता समझा को ये भी दीजिए। नहीं पता है, डीडीए नहीं, एनडीए। गौरव जी, कौन से देश में भेजिएगा ये मैं समझा आपको दीजिए। बता दूं। अच्छा किया, मैं बता रहा हूं। मैं आपको समझा देता हूं। ये दूसरे नंबर का ट्वीट है। इन्होंने कहा था ना कि दूसरे देश से बात हो गई, और वो मैं लाइन पढ़ देता हूं। MHA has directed the GNCTD to ensure that the Rohingya illegal foreigners will continue at the present location 1, and MHA has already taken up the matter of their deportation with the concerned country through NEA. अब अगर आपको अपनी सरकार और विदेश मंत्रालय पे भरोसा है, जिसको जनता ने चुना है, तो चुपचाप बैठिए, क्योंकि आपकी तरह घुसपैठियों को घुसा नहीं रहे, उनको वापस भेजने की व्यवस्था बना रहे हैं। आपने घुसवाया है, दोषी आप हैं। तीसरी बात, मैं आपको एक बड़ी खबर दिखाता हूं। ये AIMIM के प्रवक्ता आके यहाँ प्रवचन देते हैं संसद के पटल पर। अमित शाह जी ने ओवैसी से ये मांग करी कि आप चाहते हैं ना रोहिंग्या वापस जाए, लिखित में दीजिए मुझे, आपकी मंशा भी जग जाहिर हो, देखें हम कितनी पवित्रता और सत्यता है आप में। ये 2020 में हुआ था, ये मेरे हाथ में है। क्या वो चिट्ठी भेजी ओवैसी ने? नहीं। क्या है, ये लोग दोहरे मापदंड रखते हैं, 2 मुहैया सांप इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और चुनौती से कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल, ओवैसी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका एक बयान यहां आज तक पे दिखा दे कि रोहिंग्या को वापस भेजा जाना चाहिए, नहीं दिखा पाएंगे।